गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रिक्शन चैप्टर कर रहे थे। हमने फ्रिक्शन के बारे में बहुत कुछ जान लिया था कि फ्रिक्शन कितने टाइप का है, स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग फ्रिक्शन, कौन से वाला फ्रिक्शन कम है ज़्यादा है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड, कि वो फोर्स जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेगा किसी फ्लूइड के अंदर मूव करने से। अब देखिए फ्लूइड क्या है, वाटर है या मिक्सचर ऑफ गैसेस। वाटर देखिए यहाँ लिखा है सेकंड पॉइंट में, वाटर एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज एयर, जैसे कि एयर है हमारे पास, उनको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। वाटर तो हो ही गया, या फिर एयर है, दोनों जगह ही जब कोई ऐसे फोर्स लगेगा, वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल गिवन है आपको, ए सबमरीन मूविंग थ्रू अ वाटर, कि अगर कोई सबमरीन वाटर में मूव कर रही है कोई चीज। अब आप सोचोगे ये क्या है, ये सबमरीन का मीनिंग है कोई भी वाटर में मूव करने वाली चीज जो वाटर में चलती है। तो देखिए जो उसकी मोशन है वो क्या होगी, स्लो बाय द फ्लूइड फ्रिक्शन। इसकी मोशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी फ्लूइड फ्रिक्शन से। जितना ज्यादा फ्लूइड इस पे फ्रिक्शन लगाएगा उतना ही स्लो ये मूव करेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, नेक्स्ट में बताया है फ्लूइड फ्रिक्शन इंक्रीजेस। फ्लूइड फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा कब, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करेगी। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड इंक्रीजेस, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज की उसी टाइम फ्लूइड फ्रिक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो फास्टर द सब गोज द ग्रेटर द फ्रिक्शन, कि जितना जल्दी ये चीज चलेगी उतना ज्यादा इसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, कि उतना ही कोई चीज इसे रोकेगी। ओके, तो देखिए नेक्स्ट आपको ऐसे बताया हुआ है ऑब्जेक्ट मोशन, की देखिए ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको दिखाया हुआ है ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है कोई, तो जो इसके ये फ्लूइड है जो वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ओके, तो ये था फ्लूइड फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन, यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल शो किया हुआ है, एक फिश दिखाई हुई है कि जब ये मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रिक्शन इज समटाइम्स यूजफुल, कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, कई बार यूजफुल शो हो जाता है, यूजफुल साबित हो जाता है। कैसे, फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर मैनी ऑफ अवर डेली एक्टिविटी, हमारी डेली की एक्टिविटी में ये क्या लगता है, यूजफुल होता है, हमें शो होता है। कैसे देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड ग्राउंड, जो फीट है हमारे और ग्राउंड है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसी की वजह से हमारा चल पाना पॉसिबल है, हमने किया था ना लास्ट चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए, इट इज पॉसिबल टू राइट विद पेन और पेंसिल, कि पेन और पेंसिल से लिख पाना पॉसिबल तभी है कि पेपर और पेन के बीच में, पेंसिल के बीच में क्या लग रहा है, हमारे पास फ्रिक्शन लग रहा है। पेपर के ऊपर लिख पाना पॉसिबल तभी है जबकि पेपर और पेन के बीच में आपस में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, तभी ये लिख पा रहा है, अदरवाइज ये लिख ना पाता। ओके, इट इज पॉसिबल टू राइट अ ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड पे भी लिख पाना पॉसिबल कब है, फ्रिक्शन की वजह से है। जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस किस बीच में लग रहा है, चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में लग रहा है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ यूजफुल चीजें थी फ्रिक्शन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरली इवल, कि इवल मैंने क्या होता है, बुराई, नेसेसरली जरूरी, कि फ्रिक्शन एक बुराई है बेशक फिर भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए फ्रिक्शन क्या है, बिकॉज इट हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर ये कहीं नुकसान दे रहा है तो कहीं हमें फायदे भी दे रहा है, एडवांटेज भी है इसकी और डिसएडवांटेजेस भी। तो देखिए एडवांटेज जो है वो ऐसे हैं, द मूविंग फ्रिक्शन कैन बी ओनली स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स,
कि कोई चीज मूव कर रही है, मान लीजिए बस मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, जब तक इसको रोकने के लिए हम फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो वो रुकेगी नहीं। ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन की कमी हो, लैक मतलब कमी होना किसी चीज की, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव व्हीकल ऑफ मड, कि कहीं भी हम व्हीकल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो, कि हम ब्रेक्स ना लगा पाए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ड्राइव करना। नेक्स्ट है टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव स्पेशल प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशन सो एज टू अवॉइड स्लिपिंग, कि जो टायर हैं व्हीकल्स के, वो स्पेशल प्रोजेक्शंस के साथ, उनमें थोड़े थोड़े कट दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे थोड़े थोड़े से स्पेस के साथ कट होते हैं, तो वो इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि वो स्लिपिंग को अवॉइड करें, कि वो स्लिप ना हो, जरा भी स्लिपिंग ना रहे उनमें। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है, जो फ्रिक्शन है हमारे लिए एडवांटेज दे रही है हमें वो। ओके, नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए डिसएडवांटेज कैसे ये शो कर रही है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, कि ये हीट प्रोड्यूस करता है, जब दो चीज आपस में काफी टाइम तक फ्रिक्शन में रहती हैं, मतलब घसती हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या हो जाता है, हीट निकलती है। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है इसकी। और नेक्स्ट देखिए फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग सरफेस, कि सरफेस को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, वहां से फटना स्टार्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है सरफेस। नेक्स्ट है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस नॉइस, कि फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, नॉइस, शोर करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट में एक बार एग्जांपल दिया था कि मशीनरी होती हैं काफी पुरानी हो जाती हैं, तो उनके पार्ट्स आपस में कैसे मतलब घस घस के आवाज करना स्टार्ट कर देते हैं और प्रॉपरली वर्क नहीं करते, तो ये किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी। तो हम अभी बात करते हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो देखिए फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम न्यू टायर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जो टायर हमारे पास घस चुके होते हैं उनके प्लेस पे अगर हम न्यू टायर यूज कर लें। और ये शूज होते हैं जो हमारे पास फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, उनके शूज होते हैं, उनके नीचे ऐसे ऐसे डॉट्स सी बनी होती है, ये जो इनको स्लिप होने से बचाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाता है। और ये देखिए ये क्रिकेट प्लेयर है जो बॉल ले रहा है, तो ये बॉल को क्या करते रहते हैं, सुखाते रहते हैं, अदरवाइज बॉलिंग के टाइम बॉल हाथ से स्लिप हो सकती है और गलत पास हो सकती है। ओके, और नेक्स्ट दिखाया हुआ है कबड्डी प्लेयर भी अपने हाथों को सुखा रहे हैं, क्योंकि अगर इनके हाथ गीले हो गए तो ग्रिप नहीं बन पाती, ये लोग अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे किसी को, तो ये अपने हाथों को भी सुखा रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए जो शूज हम डालते हैं, हमारे शूज के नीचे भी ऐसे डिजाइन सा बना होता है ना, अप डाउन थोड़ा रफ सा डिजाइन, ये भी क्या कर रहा है, हमें फ्रिक्शन दे रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग फ्रिक्शन दे रहा है ताकि हम स्लिप ना हो। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट था हमारे पास कि फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये देखिए कि फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ मेथड हैं। फर्स्ट है लुब्रिकेंट का यूज करके, जैसे पाउडर, ऑयल, ग्रीस वगैरह, इनको यूज करके हम कम कर सकते हैं। सेकंड है रोलर और व्हील्स, यानी कि जो चीजें नॉर्मल स्लाइड करके हम मूव करते हैं या स्टैटिक है, वहां पे अगर रोलर लगा लें या व्हील्स लगा लें तो वो इजीली मूव हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है यूजिंग बॉल बियरिंग, ये जो बॉल बियरिंग बैरिंग मैंने आपको बताया था कि एक फिगर डाले हुई आपको पता चल जाएगा, तो ये होते हैं बैरिंग्स, अगर इनका यूज किया जाए तो ये मूव करने में हेल्प करेंगे। ये देखिए पाउडर का यूज कहाँ होता है, कैरम बोर्ड पे। कैरम बोर्ड जब हमारे पास अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है, यानी कि जब हम स्टिकर से उसके अंदर कुछ डालने की कोशिश करते हैं, उसकी जो गिट्टियां होती हैं तो वो अच्छे से नहीं जा रही होती है, नहीं मूव कर रही होती है, तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वहां पे क्या यूज करते हैं, पाउडर। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑयल और ग्रीस को कहाँ यूज करते हैं, मशीनरी में यूज करते हैं ताकि उसके पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन आया है उसको अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट देखिए व्हीकल्स के अंदर व्हील्स का यूज करना, यानी कि न्यू व्हील्स अगर हम डाल लें तो व्हीकल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बॉल बियरिंग आर यूज्ड इन सेलिंग फैंस बाइसाइकिल्स,
एंड व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, की ऐसी चीजें, ये जो बॉल बियरिंग है इसको अगर यूज किया जाए तो ये फ्रिक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज, कम कर देगा। ओके, तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कवर होता है। थैंक यू।